नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अक्षय निवेश में। और सबसे पहले तमाम दर्शकों को हमारी टीम की तरफ से अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। एक गोल्डन टाइम इसे कहा जाता है और कहा जाता है कि अक्षय तृतीया से समृद्धि की शुरुआत होती है और इस दिन कुछ भी खरीदारी यहाँ पर शुभ माना जाता है। जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीद सकते हैं। एक शुभ मौका होता है और ये सुनहरा सौदा यानी गोल्डन सौदा करने के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। लेकिन इसमें सवाल उठते हैं कि किस विकल्प के साथ आपको जाना चाहिए, ज्वेलरी के साथ, कॉइन के साथ या ईटीएफ के साथ। यही हम आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से, दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, और साथ ही हमारे साथ चेतन कुमार मेहता हैं, चेयरमैन हैं लक्ष्मी डायमंड से और बंगलुरु ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। किशोर सर, सबसे पहले आपसे सवाल, इस अक्षय तृतीया, हालांकि आप साउथ से आते हैं, अक्षय तृतीया का वहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है, लेकिन आप मुंबई में इतने सालों से रह रहे हैं, क्या खरीदेंगे आज आप? अभी तो साउथ में भी ये कल्चर फैला दिया है अच्छा खासा चल रहा है वहाँ पे भी। सो हालांकि मैं तो प्रेफर करूँगा सिल्वर को अभी फिलहाल के लिए, बिकॉज मतलब रीजनेबली बेटर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। एंड गोल्ड थोड़ा, सबको पता ही है, गोल्ड थोड़ा हायर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगेन शुभ के हिसाब से आप खरीद सकते हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बिकॉज आप हमेशा ये, दिस इज मोर लाइक मतलब आपको कंसिस्टेंसी एंड हैबिचुअल है कि जैसा आप हर साल खरीदते हैं, इस साल भी खरीद लिए, थोड़ा महंगा मिल रहा है, कोई उसमें ज्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। अगर और वो मोस्टली ये देखता हूँ कि ये जो शुभ अवसर पे जो सोना खरीदा जाता है वो जनरली बेचा नहीं जाता है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसा कल हम जो अक्षय तृतीया का स्पेशल प्रोग्राम में जो भी बात कर रहे थे, तभी भी अपना बात हुआ था कि अगर आप एक दशक के अगर देखेंगे तो गोल्ड में कोई चिंता की बात ही नहीं है, और ये प्राइस आपको बहुत ही कम दिखेगा अगले 10 साल के बाद। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा सोचने की बात है उसमें। तो आप बढ़ाने के लिए करते हैं, तो आप तो बेचते तो है नहीं गोल्ड में, तो ये भाव आपको 10 साल बाद कई गुना ऊपर दिख सकता है, ये कहना चाह रहे हैं किशोर सर। आप चेतन जी, आप साउथ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पर क्या हाल चाल है? वहाँ पर तो गोल्ड में लोगों की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा होती है। बंगलुरु मार्केट का क्या हाल है? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। पहले तो अपने ईटी नाउ के सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अक्षय तृतीया सबसे ज्यादा मनाई जाती है हमारे साउथ इंडिया में, और इसलिए मनाई जाती है कि सोने की सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंजप्शन अगर हम पूरे भारतवर्ष में कहें तो कहीं ना कहीं दक्षिण दक्षिण का बहुत ज्यादा झुकाव और बहुत ज्यादा खरीदी में बहुत स्ट्रांग और स्ट्रेंथ रही है। वो भी अगर हम प्लेन गोल्ड की बात करें तो वो दक्षिण में बहुत ज्यादा बिकता है प्लेन गोल्ड। और अक्षय तृतीया बहुत स्पेशल है हमारे लिए इस बार विश्व मोहन जी, बिकॉज लास्ट ईयर जब अक्षय तृतीया थी तो हमने 73,200 में सोना खरीदा। आज अक्षय तृतीया है तो हम करीबन 98 99 के आसपास, 1000 के आसपास हम भाव में खरीद रहे। तो इससे बड़ी उपलब्धि और इससे बड़ा हमको क्या प्रेजेंटिंग रिजल्ट बन सकता है, इतना प्रॉफिट कौन सी कमोडिटी हमको दे सकती है। तो कहीं ना कहीं ये अक्षय पात्र हमारा लास्ट ईयर से इस ईयर अक्षय पात्र बढ़ चुका है। कहीं ना कहीं 30 से 35% हमको बढ़ोतरी मिली है। तो कंज्यूमर्स को तो यही रिक्वेस्ट कहूंगा कि हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है और सबको सोना खरीदना चाहिए। और मैं आपको कहूं कि इस साल आप 96 97 98 99 में खरीदे, नेक्स्ट ईयर आप 1.5 लाख, 1.25 लाख तक नेक्स्ट साल देख सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। ये बहुत ऑस्पिशियस है और काफी लोग हो सकता है लाइट बाइंग की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव है, हेवी बाइंग का इसलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं प्राइस के हिसाब से मार्केट पे फर्क तो पड़ा है, लेकिन लाइट बाइंग में बहुत ज्यादा डिमांड, और साउथ इंडिया में बहुत अच्छी डिमांड है डायमंड ज्वेलरी में और गोल्ड ज्वेलरी में। काफ़ी अच्छी, हालांकि आपके जो टारगेट है अगले साल तक के लिए वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक आप साउंड कर रहे हैं। देखते अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उस तरह से ना देखें, सिर्फ रिटर्न के लिए आज से ना देखें। अब लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे बेहतर वैल्यू मिलेगा, जैसा किशोर सर कह रहे थे। आप दिनेश जी, आप फैमिली मैन हैं, आपके फोटोग्राफ्स देख के सोशल मीडिया पर यही दिखता है। आज आप क्या खरीदने वाले हैं अपनी फैमिली के लिए? जी नमस्कार शुभमोहन जी। नमस्कार सर। मैं आपको और आपके दर्शकों को बता दूं कि घर पर हमारे यहाँ कोई ओकेजन नहीं देखा जाता है। जब भी पैसे खुले होते हैं वहां पर गोल्ड खरीदा जाता है, और स्पेशली आज तो ओकेजन है, तो मेरे हिसाब से गोल्ड खरीदने में कोई कंजूसी नहीं होगी, उतनी ही स्पीड से होगी और उतनी ताकत से होगी जितनी हर समय होती है।
और आपके स्क्रीन पर ही मैं भी देख रहा था 18, 22 और 31% का रिटर्न पिछले 3 साल में गोल्ड ने दिया है। इक्विटी से भी ज्यादा रिटर्न मुझे देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि निवेशकों का थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी जरूर कम होगा, लेकिन वैल्यू वाइज मुझे लगता है परचेसिंग उतनी ही रहेगी आने वाले समय। नहीं पुराने, अगर ये 2001 से 2025 तक का अगर आप समय देखते हो तो मात्र 1 या 2 ऐसा साल है जहां गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। ओवरऑल जो है इसकी कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा है, तो मुझे लगता है इसकी बाइंग और इसकी तेजी हमेशा की तरह बरकरार रहेगी। और अक्षय तृतीया के अवसर पर मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और चाहूंगा कि अक्षय पात्रा की तरह आपके दर्शक दिन ब दिन कंटिन्यूस बढ़ते जाए और उनकी वृद्धि हमेशा होती रहे। ओके, तो ये उम्मीद है कि इस बार आगे के अक्षय तृतीया भी इसी तरह करेंगे। और रिटर्न के लिहाज से भी आप देखें तो जिस तरह के कंसिस्टेंट रिटर्न यहाँ पे मिले हैं, करीब पिछले 20 साल में आप देखें तो 1150% की तेजी गोल्ड में आई है। बाकी किसी भी ऐसे क्लास से आगे। एक समय था जब गोल्ड को हेजिंग टूल्स के तौर पे माना जाता था, पोर्टफोलियो में 15-20%, 10% इस तरह से जगह रखी जाती थी, लेकिन आज पूरी तरह से एक अलग एसेट क्लास है और स्टैंड आउट कर रहा है बाकी सभी एसेट क्लास के मुकाबले। अगर खरीदना है तो क्या खरीदना ज़्यादा बेहतर होगा, ये जानना जरूरी है। किशोर सर, क्या बेहतर विकल्प हो सकता है खरीदने के लिए? ज्वेलरी, फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ETF या फिर कुछ और? सो अगेन ये बहुत ही कंज्यूमर के ऊपर काफी डिपेंडेंट रहता है। आपको अगर मैं टेक्निकल डिटेल्स बताऊं कि आप अगर ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो उसमें आपको गोल्ड के साथ साथ आपको GST प्लस मेकिंग चार्जेस जो है एडिशनल जो आपको लगता है, बट ज्वेलरी आप पहन सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, आप कॉइन ले रहे हैं तो वहां पे भी GST लगेगा और बहुत ही नेम से कम मेकिंग चार्जेस लगेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो मेकिंग चार्जेस वेव ऑफ हो जाता है। एंड अगर आप ETF खरीद रहे हैं वहां पे GST का भी आपको लॉस नहीं होगा, और बट आप ऑफ कोर्स पहन नहीं सकते हैं। तो ये प्योरली इन्वेस्टमेंट के तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो सेंटिमेंटल वैल्यू, सो सबका अपना अपना जो नजरिया होता है देखने के लिए। सो आई थिंक ये कंज्यूमर चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट दीज आर द कॉस्ट वेरिएशंस और डिफरेंसेस। आपकी पसंद है कि आप क्या खरीदना चाह रहे हैं। हालांकि मेकिंग चार्ज और जो GST का एक्स्ट्रा कॉस्ट है ज्वेलरी में, वो लॉन्ग टर्म में वो बहुत मायने नहीं करती है। पहले साल में हो सकता है कि अगर, लेकिन यहाँ तो कोई बेचता है नहीं तो 1 साल के हिसाब से। लेकिन ज़्यादातर महिलाएं, आज हमारे को एंकर थी सुबह में, मैंने उनसे बात करने लगा, वो ETF, FOF सब पे ज्ञान दी, बाद में बोले कि नहीं मैं खरीदूंगी ज्वेलरी ही। तो लोगों की अपनी अपनी पसंद है। किस ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए दिनेश जी, आपकी राय क्या है? बिल्कुल, जैसे किशोर सर ने कहा कि पर्पस क्या है, पर्पस अगर यूज करना है और उसको पहनना है तो बिल्कुल ज्वेलरी आना चाहिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत और भी है, अगर आप निवेशक हो और आप ज्वेलरी खरीदते हो तो सेलिंग साइड में आपके लिए बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप ETF खरीदते हो तो ETF आपका सामने जो बायर और सेलर आपको सामने दिखते रहेंगे, डिस्पोज काफी आसानी से होगा। आप घर बैठे उसको बाय करके घर बैठे उसको सेल कर सकते हो। एक निवेशक के लिए ETF काफी ज्यादा अच्छा है और एक बेहतर विकल्प है। और अगर आप एक कंज्यूमर हो तो मेरे हिसाब से ज्वेलरी बहुत बढ़िया विकल्प है। चेतन जी, लोग क्या खरीद रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट की बाइंग हो रही है, टिकट साइज क्या है और क्या नया ट्रेंड है, डिमांड के टर्म में बताइए सर आज। करें तो डायमंड ज्वेलरी का बहुत अच्छा हाई ट्रेंड चल रहा है, बिकॉज उसमें गोल्ड का कंजप्शन कम और हीरे का कंजप्शन ज्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी लाइट वेट डायमंड ज्वेलरी उसका बहुत अच्छा बिक्री हो रही है, लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी की भी हो रही है। और जो बड़े वेडिंग कलेक्शन है उसका भी अच्छा डिमांड हो रहा है, बिकॉज आने वाले टाइम में वेडिंग सीजन भी है और लोगों को पता है कि भाव और ऊपर जा सकते हैं, तो उस हिसाब से काफी सारी हाई टिकट परचेसिंग भी हो रही है। लेकिन मैक्सिमम अगर मैं आपको बात करूं तो 40% 45% लोग ज्यादातर लाइट वेट डायमंड ज्वेलरी और 40% करीबन वो गोल्ड में भी बहुत ज्यादा निवेशक हो रहा है, गोल्ड लाइट वेट ज्वेलरी का, और 20% ब्राइडल कलेक्शन की तरफ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लाइट वेट का चलन प्राइस के हिसाब से और कॉस्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं, जैसे कहा कि सभी ने कहा कि क्वांटिटी में कमी आ रही है लेकिन कहीं ना कहीं प्राइसिंग वाइज सेम है। तो मिड जो लाइट वेट कलेक्शन है उसकी डिमांड ज्यादा है सर इस बार। ब्राइडल का थोड़ा सा कम है। आने वाले दिनों में जैसे एक बार प्राइस फिक्स हो जाता है, बिकॉज कंज्यूमर को ये प्राइस डाइजेस्ट करने में थोड़ा वक्त लग रहा है, जैसे ही ये स्टेबल हो जाएगा 1 महीना 1.5 महीना, उसके बाद इसकी भी ब्राइडल कलेक्शन का भी बिजनेस जूम से चल पड़ेगा सर। ओके, यानी एक बार प्राइस स्टेबल हो जाए, स्थिर हो जाए और थोड़े करेक्ट भी हो जाए तो और यहाँ पर फिर से बड़ी खरीदारी होगी। अभी लाइट वेट ज्वेलरी में ज़्यादा ट्रेंड दिख रहा है। चेतन जी, एक और सवाल मेरा, क्या इस बार के अक्षय तृतीया में कितनी
बिक्री की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं, वैल्यू टर्म में ग्रोथ तो जरूरी होगी, क्या वॉल्यूम टर्म में भी कुछ ग्रोथ की उम्मीद है या वो वॉल्यूम कुछ कम का रह तो सकता अगर है? हम देखें तो इस बार हमको लास्ट ईयर का क्वांटिटी से 2-5% मैच ज्यादा ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज कहीं ना कहीं लोग जो जिस तरीके से 10 दिन से जो मार्केट के प्राइसेस थोड़े बहुत स्टेबल हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं प्राइस अगर हम क्वांटिटी वाइज करें तो लास्ट ईयर जितना मैच कर पाएंगे इस बार, उससे बड़ा ज्यादा नंबर करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज प्राइस का जो थोड़ा सा डिमांड है। बाकी जो अगर हम प्राइसिंग टोटल अमाउंट वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन हम लास्ट ईयर से तो वैसे ही इस साल हमारी ऊपर हो जाएगी, बिकॉज जो प्राइस बढ़ा है उस हिसाब से। लेकिन क्वांटिटी लास्ट ईयर जितनी हम कर पाए, ये उम्मीद है मुझे इस बार। चलिए, लेकिन अक्षय तृतीया से अक्षय तृतीया तक रिटर्न काफी अच्छे रहे हैं। पिछले कई सालों के रिटर्न देखे तो एक आध साल ही ऐसा लगेगा जो गोल्ड ने निगेटिव रिटर्न दिया होगा पिछले 20 साल के डेटा में। आप बताइए सर, अगले अक्षय तृतीया तक किशोर सर गोल्ड का भाव क्या हो सकता है सर? आई थिंक ये सबसे मुश्किल सवाल है, एंड ये सवाल को जवाब देने का कोशिश लगातार जारी है। मुझे लगता है कि आई थिंक 3740 लगभग का उसका जो लेवल्स है, आई थिंक आ सकता है। बट उससे पहले शायद आपको 4-5% का अगर नीचे का स्तर अगर देखने के लिए मिलेगा तो हो भी सकता है। मतलब 4-5 हज़ार रुपए का डाउनसाइड रिस्क है। तो आपको मतलब आपको थोड़ी जल्दबाजी नहीं है, बट आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है, आप थोड़ा सा वेट आउट करना चाहता है, तो प्रोबेबली आपको 4-5 हज़ार रुपए नीचे का लेवल्स मिल सकता है एक्यूमुलेट करने के लिए। एंड अगर वहां से अगर आपको अपसाइड अगर देखें तो प्रोबेबली 3740, उसका मतलब आपको इवन अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में आपको बोलूं तो इट विल टेक यू टू लगभग अराउंड 15% के आसपास का। मतलब आप 3100 आपको डाउन साइड में मतलब 5% नीचे है, ऊपर में आपको 3750 इट्स लाइक अराउंड 15% के आसपास, 15-16% के आसपास का रिटर्न्स आपको मिल सकता है। ओके, तो इस तरह के रिटर्न आपको उम्मीद रखनी चाहिए गोल्ड में। आपकी उम्मीद क्या है दिनेश जी? आपको क्या लग रहा है अगले एक साल में, अगले अक्षय तृतीया तक कितनी रिटर्न की उम्मीद रखनी चाहिए गोल्ड में? विश्वमोहन जी, इस साल का रिटर्न तो नॉर्मल आ गया है और जनवरी से अब तक का काफी ज्यादा बड़ा है। मेरे हिसाब से करीब करीब 30-31% का रिटर्न ये दे चुका है। तो आने वाला समय मुझे लगता है कि नेक्स्ट अक्षय तृतीया तक इतना मूव अभी संभव या पॉसिबल नहीं लगता है मुझे। और जैसे किशोर सर ने कहा कि डाउन साइड मुझे 4 से 5% लगता है, 90-91 हजार के लेवल्स ये आ सकते हैं। अपसाइड मुझे 1,05,000 से 1,08,000 के लेवल्स नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि अपसाइड 15%, डाउन साइड 4 से 5%। आपकी राय क्या है चेतन जी? हालांकि आप ज्वेलर है तो आप ज्यादा तेजी की बात ज्यादा करेंगे, मॉडरेट व्यू दीजिए, एक्सपर्ट के तौर पे बताइए कि आपको क्या लग रहा है। वैसे तो अभी इसमें मुझे लगता है कोई एक्सपर्ट नहीं रहा है। अभी जो इंटरनेशनल जैसे मार्केट चलता है उसके ऊपर सब सिर्फ हम कह सकते हैं कि ऐसा होगा, बाकी कोई एक्चुअल फैक्ट्स तो नहीं बता सकता। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस साल से जो भी प्राइस है उससे हमको 20 से 22% की बढ़ोतरी नेक्स्ट ईयर हमको मिलेगी, ये बात पक्की है, चाहे वो अभी का कोई भी प्राइस हो। और कम अगर हम नीचे की भी बात करें, जैसे सबने कहा कि 4-5% और नीचे कहीं करेक्शन आए, लेकिन आगे नेक्स्ट ईयर के अक्षय तृतीया पे हम 20 से 22% की हम बढ़ोतरी देख रहे हैं प्राइस में। ओके, तो चलिए, हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की राय आपने सुन ली। प्राइस के हिसाब से भी आपको क्या खरीदना चाहिए, फंडामेंटल्स क्या है, तमाम मुद्दे पर चर्चा हो गई है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चांदी पे बातचीत होगी कि चांदी कैसी दिख रही है, क्या चांदी खरीदना चाहिए इस अक्षय तृतीया और क्यों खरीदना चाहिए, रिटर्न में किस तरह की संभावनाएं हैं और हिस्टोरिकली पिछले 10 साल में चांदी का प्रदर्शन कैसा रहा है, ये भी बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं अक्षय निवेश और बात करते हैं चांदी की। चांदी में भी विकल्प काफ़ी सारे हैं। फिजिकल चांदी का मार्केट अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। ज्वेलरी, सिक्के, बार के अलावा डेकोरेटिव आइटम्स, गिफ्ट, पूजा सेट, एक बड़ी चेन अब यहाँ पे खड़ी हो चुकी है और इसकी डिमांड भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। इसके अलावा आपके पास डिजिटल सिल्वर भी खरीदने का विकल्प मौजूद है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप डिजिटली भी चांदी खरीद सकते हैं। साथ ही सिल्वर ETF भी आपके पास मौजूद है, 2022 में ही भारत में भी लॉन्च हो चुका है। तो शेयरों की तरह इसकी खरीद बिक्री होती है। डीमैट पे जाए, डीमैट के जरिए आप यहाँ पे आराम से सिल्वर ETF भी खरीद सकते हैं। और अगर आप एक्सचेंज के जरिए खरीदते हैं तो वहाँ पर भी आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट का पैसा देकर डिलीवरी भी ले सकते हैं। इस तरह का विकल्प एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है। अगर वायदा में आप ट्रेड करते हैं
तो एक्सपायरी के दौरान कॉन्ट्रैक्ट का पूरा पैसा भरे और डिलीवरी घर पे ले चांदी की या सोने की, मामूली आपको स्टोरेज कॉस्ट देना पड़ता है। चांदी को लेकर आप बताइए किशोर सर, क्या लग रहा है चांदी की चाल आगे कैसी रहेगी? भाव के हिसाब से भी फंडामेंटल्स कैसे दिख रहे हैं? सोना या चांदी कौन आपको ज्यादा बेहतर दिख रही है अगले अक्षय तृतीया तक? किशोर सर अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। आई थिंक चांदी में फंडामेंटली काफी बेहतर लग रहा है, स्ट्रांग है उसमें जो फंडामेंटल्स है, मतलब एज ए कमोडिटी डिमांड सप्लाई के हिसाब से अगर देखेगा तो फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। बट जो शॉर्ट टर्म में जो गोल्ड ने आपको आउट परफॉर्मेंस दिखाया वो है रिस्क फैक्टर्स को लेकर सेफ हेवन होने की वजह से, बट चांदी सेफ हेवन नहीं है और ये ज्यादा से ज्यादा ये इंडस्ट्रियल मेटल है। तो अगर मैं चाल अगर देखूं तो मेरे हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स में अगर देखें तो अराउंड $42 के आसपास का हमारा जो टारगेट्स है वो अभी भी बरकरार है। तो अगर मैं इंडियन मार्केट में अगर देखें तो अराउंड 28-30% के आसपास आपको रिटर्न्स मिल सकता है यहाँ पे। तो ये आपको कम से कम 1,20,000 1,25,000 का टारगेट जो हमारा जो पिछले क्वार्टरली रिपोर्ट में जो रिलीज किया है, हम अभी भी उसी टारगेट को मेंटेन कर रहे हैं। तो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म आपको सिल्वर बेहतर रिटर्न दे सकता है। एंड इस साल खास करके मतलब आपसे अगले 12 से 18 महीने अगर आप पकड़ के चले तो 1,25,000 के आसपास का रेट देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो लीडिंग ब्रोकिंग फर्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लंबा अनुभव है, उनको लगता है कि 1,25,000 तक चांदी 12 से 18 महीने में जा सकती है। चांदी इनको बेहतर दमदार दिख रही है। दिनेश जी, आपकी राय चांदी पर? मुझे गोल्ड सिल्वर दोनों का रिटर्न मुझे लगता है ऑलमोस्ट सेम रह सकता है। जो अभी मौजूदा स्तर है यहाँ से मुझे 1,12,000 1,10,000 सिल्वर जाते हुए नजर आती है। और गोल्ड जो कि सेफ हेवन बाइंग है, जैसे किशोर सर ने कहा, सिल्वर जो है इंडस्ट्रियल यूज के हिसाब से चलती है और उसी के चलते मुझे लगता है कि अगर कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस या कोई भी इकोनॉमिक रिलेटेड कोई चीज आती है तो सबसे जो प्रभावित होती है गोल्ड और सिल्वर और कॉपर होती है। उसके मुकाबले मुझे लगता है जो अनसर्टेनिटी चल रही है, गोल्ड अभी एक बेहतर विकल्प है सिल्वर के मुकाबले। हाँ, प्राइसेस थोड़ी ज्यादा बढ़ चुकी है। करेक्टिव फेज में मुझे लगता है गोल्ड ज्यादा परफॉर्म करेगा सिल्वर के कंपैरिजन। चेतन जी, हालांकि आप गोल्ड और डायमंड में ज्यादा डील करते हैं लेकिन आप एसोसिएशन को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे में चांदी पर आपकी एक राय जानना जरूरी है। मैं पहले बता दूं कि चांदी का इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है। ये पिछले 3 या 4 सालों में अगर आपने देखा हो तो जो इंडिया में चांदी की डिमांड बढ़ी है, चाहे वो ज्वेलरी सेक्शन में या फिर आर्टिफैक्ट्स में या फिर फर्नीचर में। पहले घरों में होता था कि हम सिर्फ गिफ्टिंग के लिए यूज करते थे, अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी काफी सिल्वर जो आर्टिकल्स हैं वो घर पे यूज हुए जा रहे हैं। पहले पूजा में होता था, अभी वो जब हम पूजा के अलावा भी दूसरी चीजों में भी यूज हो रहा है और फर्नीचर्स में बहुत ज्यादा चांदी यूज हो रही है। तो इंडिया में चांदी का बहुत बड़ा मार्केट। और इसके अलावा भी एक बड़ी बात है कि चांदी के स्पेशल शोरूम्स जो डेडिकेटेड सिल्वर ज्वेलरी को है उसके लिए इंडिया में बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे हमारे साउथ इंडिया में अगर आप देखें तो बहुत सारे इंडिविजुअल शोरूम है। तो कहीं ना कहीं चांदी की डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो रही है डे बाई डे। और प्राइजेस को लेकर अगर हम बात करें तो मैं 1.5 लाख रुपया नेक्स्ट 12 महीने में चांदी का प्राइस देख रहा हूं। बिकॉज कहीं ना कहीं चांदी इज अ न्यू गोल्ड ऑफ दिस एरा, ये मेरा मानना है। बिकॉज हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शो करते हैं सिल्वर शो ऑफ इंडिया, उसमें हमने जब चालू किया था तो 200 स्टॉल्स थी, आज हमारे पास 1200 स्टॉल है। इससे पता चलता है कि मार्केट कितना बड़ा है चांदी का। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर बहुत बड़ा मुझे मार्केट चांदी का दिख रहा है। तो 1.5 लाख रुपए आने वाले दिनों में प्राइस होगा सर। लाख तक की भी संभावना आपको आने वाले सालों में दिख रही है। तो एक बड़ी तेजी की उम्मीद आपको भी चांदी में लग रही है। लेकिन चांदी काफ़ी वॉलेटाइल होती है, ध्यान रखिएगा। चांदी में स्विंग काफ़ी आते हैं, नीचे के भाव भी काफ़ी मिलते हैं। हर उस दौर में हमने देखा कि चांदी तेजी से गिरती है लेकिन वापस से रीगेन करके उसके ऊपर निकलती है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का और बहुत बहुत फिर से आपको शुभकामनाएं अक्षय तृतीया की। किशोर सर, दिनेश जी, आपका भी, चेतन सर, सबको बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। चलिए, वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमने 2 खास मेहमानों से बातचीत की है। भार्गव वैद्य साहब से और चिंतन हरिया हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है ICICI प्रूडेंशियल AMC के। उन्होंने सोने चांदी पर क्या कहा है, आइए सुनवा देते हैं। 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा बातचीत की शुरुआत करता हूँ। और वैद्य सर, एक चीज़ बताइए कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड या सिल्वर अभी के हिसाब से कहाँ नज़र रखी जाए? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करके भूल जाने वाले हो तो गोल्ड, अगर आप
कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो सिल्वर में आपको रेगुलर इंटरवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। आप इन्वेस्ट करके भूल जाइए पूरी जिंदगी तो गोल्ड इज द सेफेस्ट। चलिए चिंतन सर, आप बताइए आपकी चॉइस कहाँ है इस रैली में, जो ऐतिहासिक रैली ही कही जाएगी। अब थोड़ा सा सतर्क नजरिया। बिल्कुल, आई थिंक नज़रिया थोड़ा सतर्क गोल्ड की तरफ हुआ है, पर जैसे सर भी कह रहे थे चांदी की तरफ नज़रिया थोड़ा पॉजिटिव है। पर अगर आप बात 10-15 साल के लिए एलोकेट कर रहे हो तो एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। आप 5 से 10% सोने में रखिए और चांदी में 5% के आसपास रखिए। मेरे हिसाब से आज के ज़माने में इक्विटी मार्केट्स थोड़े महंगे होने के कारण आपका ये एलोकेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए गोल्ड सिल्वर रेशियो की अगर हम बात करें सर, तो 100 अपने आप में एक बड़ा संकेत देता है। इन सब के बीच में अब यहाँ से स्पेशली चांदी को लेकर नजरिया क्या बन रहा है? क्या लगता है कि गोल्ड को सरपास कर सकती है? देखिए, चांदी गोल्ड मीन्स वैल्यू, एक चीज़ आपको मैं कहना चाहता हूँ कि 85% ऑफ द प्रोडक्शन चांदी का है वो इस बाई प्रोडक्ट है, तो उसका कोई माई बाप नहीं है। तो प्राइस जैसे सिल्वर के कोई इन्वेस्टर भी है वो भी जनरल ज़्यादा है। गोल्ड में क्या है कि सेंट्रल बैंक इन्वेस्टर है, इसलिए आप कर सकते हैं। रिटर्न्स आपको चांदी ही ज़्यादा देगी, मगर आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा और चांदी में केयरफुल रहना पड़ेगा। चांदी आप डेफिनेटली एसेट रख सकते हैं, बट आप मानते हो कि कांस्टेंट रिटर्न दे, यस, पर आपको इंटेलिजेंटली बुक प्रॉफिट करना पड़ेगा, तो चांदी रखिए। नहीं तो चांदी अगर आप नहीं ट्रैक करने वाले हैं तो भूल जाइए। गोल्ड लेके आप भूल सकते हैं, चांदी लेके भूल नहीं सकते, आपको केयर करनी पड़ेगी चांदी की, या ETF रखो। चलिए ये एक बड़ा टेक अवे है। चिंतन सर, हमें बताइए महंगाई या बाकी फैक्टर्स का किसी बाइंग या बाकी चीज़ों पर फर्क आपको नजर आ रहा है, या लग रहा है कि नए ज़माने के लोग तो और ज़्यादा उत्साहित हैं? नए ज़माने के लोग और जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं तो उसके तरफ आकर्षित ज़्यादा होते हैं। और गोल्ड सिल्वर की एक बात जैसे सर ने कही कि अगर आप लेके 5-10 साल के लिए भूल जाते हो तो आपको एक अच्छा बढ़ोतरी मिलने की गुंजाइश है। पर सिल्वर में जो मूवमेंट होते हैं वो गोल्ड से ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो आप आज के ज़माने में देखें तो पिछले 2 साल में गोल्ड बहुत अच्छा चला है, सिल्वर उतना नहीं चला। शायद 1-2 साल में सिल्वर अच्छा चल जाए गोल्ड के मुकाबले, तो आप उसको संतुलन बनाए रखिए। पर आज के ज़माने के लोग मुझे नहीं लगता कि भाव देख कर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो जो चीज़ पसंद आती है उसको इन्वेस्ट करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि एसेट एलोकेशन ज़रूर रखिए। ये एसेट एलोकेशन 3 या 4 बार मैं यूज़ कर चुका हूँ, पर लोग कर नहीं पाते। तो एक ही चीज़ कहूँगा कि एसेट एलोकेशन रखिए, फिर आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए, तो ये गुरुमंत्र मार्केट के और गोल्ड की दुनिया के उन दिग्गजों के जिनकी बड़ी क्विक बातें हमने आप तक का पहुंचाई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया।